दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई। महाभारत ग्रंथ के 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद हुई ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में। महाभारत का परिणाम। दोस्तों, महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कई अधिक होने के बाद भी हार गए। अब इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। फिर इनका अंत कैसे हुआ? जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथ में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था? ऐसे ही कई सवाल मन में उठते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों के बारे में भी। राज तिलक और शाप का संबंध। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दे डाला। पांडवों का राजकाज। अब जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। अब एक दिन वह ध्यानवस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दिया। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेद व्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। द्वापर के बाद क्या? महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान कृष्ण और पांडवों ने इस तरह नश्वर संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की अवधि क्या है, इस पर अलग अलग मत देखने को मिलता है। दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।